जी तो दोस्तों, चिन ट्यूब की एक और वीडियो में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हमारी वीडियो का टॉपिक है गूगल अर्थ हमारी ज़िंदगियों में कैसे इस्तेमाल होता है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। गूगल अर्थ की एक बहुत ही वाइडली यूज सॉफ्टवेयर है, जैसा कि आप लोग जानते होंगे। इसकी बेसिक्स आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और अगर आपको मज़ीद कुछ इस बारे में जानना हो, गूगल अर्थ के बारे में, या आपका कोई क्वेश्चन हो, तो आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा और मैं आपको ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगा। शुरू करने से पहले तो शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। आप दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको 2 स्पेशल टिप्स देने वाला हूं गूगल अर्थ के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हो सकते हैं हमारी ज़िंदगियों में, हमारे लिए, हमारे काम के लिए, किसी भी चीज़ के लिए। बहुत ही 2 यूज़फुल टिप्स हैं। और सबसे पहले आप लोगों ने google.com में जाना है और वहाँ पे गूगल अर्थ की सर्च करनी है और डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। आप इस विंडो पे आ जाएंगे। इस विंडो पे आते ही आप जैसा कि देख सकते हैं कि आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। आप गूगल अर्थ ऑन वेब खोलना चाहते हैं, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि मैं वेब ब्राउज कर रहा हूँ। तो आप गूगल अर्थ का सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं करना चाहते और इधर ही अपने गूगल अर्थ को देखना चाहते हैं, जैसा कि ये मैंने दूसरी टैब में ओपन किया हुआ है। इधर आप डायरेक्टली गूगल अर्थ को देख सकते हैं। इधर सारी गूगल अर्थ की ऑप्शंस जो कि सॉफ्टवेयर में है वो सारी नहीं है, लेकिन 90% ऑप्शंस इधर अवेलेबल है। तो हम वापस जाते हैं अपने डाउनलोड की तरफ, और दूसरी आपके पास ऑप्शन है गूगल अर्थ को मोबाइल में डाउनलोड करने की। आप अपने मोबाइल में इधर से डाउनलोड करके जा सकते हैं, या फिर अपने ऐप स्टोर में जाके सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं। तीसरी ऑप्शन है गूगल अर्थ प्रो ऑन डेस्कटॉप, जो कि हमारा अभी हम डेस्कटॉप पे इसको यूज करना चाहते हैं, इसलिए हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इधर से हम इस ऑप्शन को डाउनलोड कर लेंगे। जैसे ही आप डाउनलोड करके इसको इंस्टॉल करेंगे तो गूगल अर्थ खुल जाएगा ऐसे आपके सामने। इसको आपने कैसे यूज करना है उसकी तरफ जाते हैं। तो सबसे पहले आपने जूम इसको कैसे करना है, किसी भी जगह पे आपने जूम करना है तो आपके पास 2 या 3 उसकी ऑप्शंस हैं। आप अपने माउस की लेफ्ट क्लिक कर सकते हैं किसी भी जगह पे, तो आप जूम कर लेंगे। कोई एरिया आपको चाहिए, एक दफ़ा क्लिक करेंगे थोड़ा जूम होगा, फिर दूसरी दफ़ा क्लिक करेंगे और थोड़ा जूम होगा। इसी तरह आप लेवल देख सकते हैं कि किस लेवल तक आप उसको जूम करना चाहते हैं। दूसरी ऑप्शन आपके पास है, ये इधर राइट साइड पे ये प्लस और माइनस का आपको निशान बना हुआ नज़र आ रहा है। आप माइनस पे करते हैं तो जूम आउट होना शुरू हो जाएगा, प्लस पे करते हैं तो जूम इन होना शुरू हो जाएगा। आप इसकी माउस की लेफ्ट क्लिक को होल्ड करके उसको मूव करेंगे तो आप गूगल अर्थ को मूव कर सकते हैं जैसे भी आप उसको देखना चाहें। एक और आपके पास ऑप्शन है कि आप प्लस या माइनस पे क्लिक करने की बजाय इस बटन को प्रेस करें और ऊपर लेके चले जाएं तो जूम हो जाएगा, नीचे लेके चले जाएं तो जूम आउट हो जाएगा। तो ये आपके पास एक और ऑप्शन है, और इसी तरह आप इसको प्ले कर सकते हैं कि आपका बेस्ट व्यू कौन सा है गूगल अर्थ में, और उसके मुताबिक आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। एक और आपके पास ऑप्शन ये है, इस आइकन पे आप क्लिक करेंगे तो राइट और लेफ्ट जा सकते हैं, ऊपर जा सकते हैं, नीचे जा सकते हैं, या फिर आप स्लोली एंड ग्रेजुअली अर्थ को मूव कर सकते हैं इधर प्रेस करने से। इधर आपके पास एक और आइकन है, जैसा कि आप नज़र आ रहा है। इस आइकन में बेसिकली गूगल ने 2 चीज़ों को कंबाइन किया हुआ है। आप इस किसी भी जगह पे जूम करें, फॉर एग्जांपल मैं लाहौर पे जूम करता हूँ। ये आइकन प्रेस करने से आप बेसिकली उसके हॉरिजॉन्टल व्यू से हट के स्ट्रीट व्यू पे जाते हैं स्लोली एंड ग्रेजुअली। 100% स्ट्रीट व्यू पे नहीं जा सकते, लेकिन
ऊपर करने से ऐसा होता है, और नीचे उसको जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो नीचे की तरफ मूव होगा। इसी तरह राइट और लेफ्ट आप इसको मूव कर सकते हैं। राइट और लेफ्ट आप इसका 360 डिग्री एंगल देख सकते हैं। एक और चीज़ आप ऊपर देख रहे हैं, इधर ये नॉर्थ है, तो नॉर्थ को इधर से पकड़ के भी आप ये सारा काम कर सकते हैं। आपकी स्पीड कैसी है तो इसको उस हिसाब से आप मूव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप नॉर्थ में नहीं है और आपका नॉर्थ जो है वो इस साइड पे है, इसको आप या तो पकड़ के ऐसे ऊपर करने की लेके जा सकते हैं, या फिर इधर है, साइड पे है, किसी भी साइड पे, तो आप सिंपली अपने कीबोर्ड से आर की प्रेस करेंगे तो ये दोबारा टॉप व्यू से नॉर्थ में चला जाएगा ऑटोमेटिकली। जिस व्यू में भी आप होंगे, आप आर प्रेस करेंगे तो टॉप व्यू से नॉर्थ में चला जाएगा। एक और है कि आप इस आई में प्रेस करके तो उसको किसी भी तरह रोटेट करके देख सकते हैं। ये तो था हमारा जूम इन जूम आउट इफेक्ट। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं कि हम गूगल अर्थ में सर्च कैसे कर सकते हैं। आप इधर कोई कॉन्टिनेंट सर्च कर सकते हैं, जैसे कि मैं लिखता हूँ अफ्रीका, उसको मैं सर्च करता हूँ। तो आपको गूगल ने पूरे का पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट आपके सामने ले आया है। अगर मैं कोई कंट्री सर्च करता हूँ, जैसे कि ब्राज़ील, गूगल आपको पूरे का पूरा एक कंट्री का ओवरव्यू देगा ब्राज़ील का। ये जो भी कंट्री आप सर्च करते हैं, जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि सबसे बड़ा साउथ अमेरिका का कंट्री ब्राज़ील है। इसी तरह आप कोई भी लैंडमार्क सर्च कर सकते हैं, जैसा कि मैं आईफल टावर सर्च करता हूं। और ये मुझे आईफल टावर के ऊपर ले आया है फ्लाई करके, और मैं आईफल टावर को देख सकता हूं, जैसा कि आप लोग भी गूगल अर्थ में देख सकते हैं। ये तो था हमारा कि हम गूगल अर्थ में चीज़ों को सर्च कैसे करते हैं। अब हम ये लेफ्ट साइड पे जो पैनल है उसमें आते हैं। ये सर्च पैनल का है, जो भी आप सर्च करेंगे वो इधर दिखाएगा। प्लेसेस का है कि आपने कौन कौन सी प्लेसेस अपने गूगल अर्थ में सेव करके रखी हुई हैं, वो इधर आएंगी सारी। इस पे एक डिटेल्ड वीडियो मैं बाद में बनाऊंगा, ये क्योंकि एक इटसेल्फ एक बहुत बड़ा टॉपिक है। प्लेसेस को सेव करना, उनको एक दूसरे के अंदर मर्ज करना, ये सारी चीज़ें मैं एक बाद में अलग से वीडियो बना के उसमें दिखाऊंगा आपको। अभी हम आते हैं लेयर्स की तरफ। तो गूगल अर्थ की मुख्तलिफ लेयर्स हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। अभी मुझे मेरी बॉर्डर्स एंड लेबल्स की लेयर जो है वो चेक है, मतलब टिक है उधर। तो मैं थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ। और आप देख सकते हैं कि यूरोप के हर कंट्री की जो बॉर्डर है उसको गूगल अर्थ ने मार्क किया हुआ है येलो कलर में। ये नीदरलैंड का बॉर्डर है, ये बेल्जियम का बॉर्डर है, फ्रांस, चेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रिया। तो जितने भी कंट्रीज हैं, जिस जिस कॉन्टिनेंट में आप जाएंगे, गूगल अर्थ ने इनको मार्क किया हुआ है। अगर आप इनका बॉर्डर नहीं देखना चाहते और आप अर्थ को एज ए होल देखना चाहते हैं, आप इसको अनचेक करें, टिक को ख़त्म करें, आपको बॉर्डर कंट्रीज के नज़र नहीं आएंगे और आप पूरे का पूरा अर्थ देख सकते हैं। मैं फिलहाल इनको टिक रखता हूँ। नेक्स्ट मैं आपको लेके जाता हूँ फोटोज़ में। तो गूगल अर्थ ने मुख्तलिफ फ़ोटो सेव किए हुए हैं। कोई भी जहाँ भी हम कोई पिक्चर लें, हम गूगल अर्थ में वो फ़ोटो अपलोड कर सकते। जैसे ही वो फ़ोटो अपलोड होता है तो वो ग्लोबली विजिबल हो जाता है और उसको कोई भी देख सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं लिबर्टी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी में जाता हूँ।
तो आप इधर देख सकते हैं कि ये सारे आइकन्स फ़ोटो के हैं और लोगों ने इधर अपने फ़ोटो बना के उनको गूगल अर्थ पे सेव किया हुआ है। आप किसी भी आइकन पे क्लिक करेंगे तो उधर जो भी फ़ोटो आप लोगों ने बना के डाला हुआ है वो आपको नज़र आ जाएगा। कोई और देख लेते हैं। मुख्तलिफ एंगल से जिसने अपने एंगल से बनाया हुआ है और अपलोड किया हुआ है वो इधर आपको नज़र आ जाएगा। इसके अलावा हमारे पास बहुत सी और ऑप्शंस हैं। इसमें एक चीज़ ये है कि अगर अब ये बहुत इधर मैसी हुआ है, बहुत सारे फ़ोटोज़ इकट्ठे किए हुए हैं और ये एक मैसी लुक दे रहा है, ऐसी लुक दे रहा है कि आपको बेसिकली नीचे से सी नज़र नहीं आ रहा है, या सी नज़र नहीं आ रहा, जो एरिया की लैंडस्केप है वो ठीक से नज़र नहीं आ रही, तो आप फ़ोटो को टर्न ऑफ कर सकते हैं और उससे आपको क्लियर पिक्चर नज़र आ जाएगी। 3D मोड ऑन एंड ऑफ करने का क्या फ़ायदा है और किस तरह व्यू कर सकते हैं। हम दोबारा आईफेल टावर पे जाते हैं क्योंकि उधर 3D व्यू बहुत अच्छा नज़र आ रहा था आईफेल टावर का। तो जैसे ही हम आईफेल टावर में जाएंगे आप देख सकते हैं कि ये आईफेल टावर का आपको 3D व्यू नज़र आ रहा है। अगर आप 3D व्यू को ऑफ कर देंगे तो आपको एक लैंडस्केप 2D व्यू नज़र आएगा जिसमें कि कोई 3D स्ट्रक्चर, कोई 3D बिल्डिंग नज़र नहीं आएगी। फ़िलहाल हम इसको ऑन ही रखते हैं। उसके अलावा रोड्स की आपके पास ऑप्शन है कि आप रोड्स के नाम वगैरह देखना चाहते हैं तो आप ये रोड्स पे क्लिक कर लेंगे। ये देखें येलो रोड्स उसने हाईलाइट करके और उसके अंदर नेम्स लिख दिए हैं। प्लेसेस की ऑप्शन है हमारे पास, हम इसको ऑन या ऑफ कर सकते हैं और मुख्तलिफ प्लेसेस के नाम गूगल हमें शो करना शुरू कर देगा। फिलहाल हम इसको ऑफ कर देते हैं। एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ जो गूगल अर्थ हमें दिखाता है और जो मैंने पहले कवर नहीं की वो ये है, ये इधर आपको एक छोटा सा आदमी बना हुआ नज़र आ रहा है। इसका फंक्शन क्या है, ये जैसे ही आप इसको लेफ्ट की से पकड़ के और ड्रैग करके किसी भी स्ट्रीट में छोड़ देंगे तो ये आपको स्ट्रीट व्यू उधर का दिखाना शुरू कर देगा। जैसे मैंने इधर छोड़ा है और मुझे इस स्ट्रीट का स्ट्रीट व्यू इसने दिखा दिया है। अब मैं इस स्ट्रीट में आगे मूव कर सकता हूँ अगर मैं जाना चाहूँ। इसका 360 डिग्री रोटेट कर सकता हूँ इसको मैं, अगर मैं देखना चाहूँ। ये फ़ायदेमंद है अगर आप अपने होम कंट्री में बैठ के, अपने घर में बैठ के किसी भी जगह को 3D व्यू और उसकी सैर करना चाहते हैं, या आप आपका कहीं का प्लान है मूव करने का, सैर सपाटे पे जाने का, तो आप जाने से पहले 3D व्यू देख सकते हैं और आपको पता लग जाएगा कि कौन सी जगह देखने वाली है उधर और कौन सी जगह पे आपने नहीं जाना। इस तरह आप 3D व्यू को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। मैं एग्जिट 3 स्ट्रीट व्यू करता हूं तो ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में चला जाएगा। एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ जो आप गूगल अर्थ में देख सकते हैं और जो जिसकी ऑप्शन हमारे पास इधर अवेलेबल है लेफ्ट पैनल में, ये है वेदर की ऑप्शन। वेदर की ऑप्शन से आपको किसी भी जगह का वेदर, उधर का टेम्परेचर क्लाउडी है नहीं है, वो गूगल आपको दिखा देगा। जैसे कि अब मैं थोड़ा जूम आउट करके इसको देखता हूँ। जैसा कि मैंने थोड़ा जूम आउट करके और वेदर की ऑप्शन को ऑन करके देखा है तो मुझे क्लाउड्स नज़र आ रहे हैं। सिचुएशन का पता लग रहा है कि किसी सिटी पे, किसी कंट्री पे या वर्ल्ड वाइड जहाँ का भी मैं वेदर देखना चाहूँ, मैं इस ऑप्शन को ऑन करके तो ये देख सकता हूँ। अब चलते हैं इस टॉप पैनल की तरफ जहाँ पे मुख्तलिफ ऑप्शंस आपको नज़र आ रही हैं। ये बहुत यूज़फुल टूल्स हैं, बहुत यूज़फुल ऑप्शंस हैं जो कि इधर अवेलेबल हैं। मैं जल्दी से स्टेप बाय स्टेप हर एक आपको बता देता हूँ। फर्स्ट है ऐड प्लेस मार्क। सो आपकी कोई भी प्लेस है, फ्रांस में, पाकिस्तान में, इंडिया में, कोई भी आपकी प्लेस है, आपका घर है, आप उस घर को मार्क करना चाहते हैं, आप उस जगह को मार्क करना चाह रहे हैं, तो आप इसको क्लिक करके और जहाँ पे आप मार्क करना चाह रहे हैं वहाँ पे आप एक क्लिक करेंगे तो ये उधर एक मार्क अपना छोड़ देगा और
आपको उधर से उसके कोऑर्डिनेट्स उस जगह के भी पता लग सकते हैं, और आपकी एक परमानेंट मार्क आ जाएगा, या आपके घर का या आपके ऑफिस का या और भी कोई जगह जो आप मार्क करना चाहते हैं गूगल अर्थ में, वो आपको ऐसे नज़र आ जाएगी। जैसा कि मैं फॉर एग्ज़ाम्पल अभी जूम इन करता जा रहा हूँ इधर लाहौर के एरिया में, और फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस एरिया को मार्क करता हूँ। मैं इस इधर ऐड प्लेस मार्क में इसको मार्कर लेके, और इसको मैं इसके ऊपर कर्सर लेके जाऊंगा तो ये इसको मूव कर सकता हूँ, और साथ ही आप देख रहे हैं कि जैसे ही मैं उसको मूव करता हूँ तो इसकी कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हैं। मैं फॉर एग्जांपल इधर मार्क करके और इसको ओके करता हूँ तो ये इधर ऐड हो जाएगा और इधर परमानेंटली ऐड हो जाएगा। बात गूगल अर्थ को आप क्लोज करके ऑन दोबारा से ऑन करेंगे, एक दिन बाद, महीने बाद, साल बाद ये मार्कर इधर ही रहेगा। एक और ऑप्शन आपको इधर नज़र आ रही है वो है ऐड पॉलीगॉन की। ऐड पॉलीगॉन की ऑप्शन ये है कि आप कोई भी इधर क्लिक करें, नेक्स्ट क्लिक करें और एक और क्लिक कर लें, तो ये एक जहाँ पे आप क्लिक करते जाएंगे उस एरिया को कवर करता जाएगा। इसका फ़ायदा क्या है, ये भी आप परमानेंटली मार्क करके रख सकते हैं और सेव कर सकते हैं अपने गूगल अर्थ में, और बाद में जब भी आप ओपन करेंगे ये आप देख सकते हैं। उसका फ़ायदा, उससे आपको कोई भी लैंडमार्क परमानेंटली आपके मार्कर में आ जाएगा और आपको उसको सर्च नहीं करना पड़ेगा, आपके प्लेसेस में आ जाएगा। या फिर आप किसी भी पर्पज़ के लिए, आपकी अपनी कोई ज़मीन है उसको आप मार्क करके रखना चाह रहे हैं, इसमें आपके पास चेंज कलर की ऑप्शंस हैं। जैसे कि इधर से मैं रेड इसको करता हूँ तो ये रेड हो जाएगी इसकी बाउंड्री, और इसके एरिया का कलर भी अगर मैं रेड करता हूँ तो वो भी रेड हो जाएगा। इसका अल्टीट्यूड इसके क्या है, और सबसे इम्पोर्टेंट इसकी मेजरमेंट कितनी है। मेजरमेंट की यूनिट आप चेंज कर सकते हैं। इधर से आप इसको स्क्वायर मीटर्स में भी ले सकते हैं, माइल्स में ले सकते हैं, फीट में ले सकते हैं, किलोमीटर्स में ले सकते हैं, या जो भी आपको मेजरमेंट पैरामीटर, इसकी आउटर बाउंड्री की ये मेजरमेंट है पैरीमीटर, और एरिया है स्क्वायर माइल्स, स्क्वायर मीटर्स, जो भी आप एरिया लेना चाहें। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि ये 62,000 स्क्वायर मीटर्स का एरिया है। तो ये टूल आप किसी कोई आपके पास एरिया है, आप उसका एरिया मेजर करना चाहते हैं तो ये टूल आप उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। एक और ऑप्शन है ऐड पाथ की। अब कोई भी रास्ता है, पाथ है, उस पर मुख्तलिफ क्लिक्स करके तो उसको परमानेंटली मार्क करके अपने पास रख सकते हैं। जैसा कि ये मैंने मार्क किया है। इसमें भी आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं कलर चेंज करने की, उसकी जो लाइन है उसकी विड्थ को बढ़ाने की, और मुख्तलिफ ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं जो कि आप यूज़ करते हुए कोई भी एरिया, कोई भी रोड मार्क करके अपने पास गूगल में रख सकते हैं। आपके घर से ऑफिस तक का रोड हो सकता है, आपके घर से गांव तक का रोड हो सकता है, कोई भी रोड आप मार्क करके तो इधर रख सकते हैं। इसके बाद एक बहुत ही यूज़फुल टूल है और जो कि गूगल अर्थ में शायद सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला टूल है, और वो है मेजरमेंट या रूलर का टूल। इस टूल से आप कर ये सकते हैं कि आप कोई भी किसी भी 2 पॉइंट के दरमियान या 2 से ज़्यादा पॉइंट के दरमियान का डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने स्ट्रेट में डिस्टेंस मेजर करना है तो इधर से मैंने लाइन सेलेक्ट करनी है और मैं एक क्लिक इधर करूंगा और एक क्लिक जहाँ पे मुझे फाइनल डेस्टिनेशन है वहाँ तक करूंगा, तो इधर से मेरे पास मीटर्स आ जाएगा और किलोमीटर्स या जो मुख्तलिफ ऑप्शंस उसकी यूनिट्स आप देखना चाह रहे हैं उनमें आ जाएगा। 1.61 किलोमीटर्स इधर से इधर तक का सफ़र है। इसको क्लियर करके जो एक दूसरी ऑप्शन है पाथ से ये होता है जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि ये रोड स्ट्रेट नहीं है, तो अगर मैं 2 स्ट्रेट पॉइंट लगाऊंगा तो वो जिग-जैग उसको नहीं लेगा। मैं इस पॉइंट से लेके जहाँ पे इसका कर्व आ रहा है उधर क्लिक करता जाऊंगा जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, तो ये उसी तरह गूगल अर्थ उसको मेजर करता जाएगा और इस टोटल इस मेजरमेंट की लेंथ जो है 2.38 किलोमीटर्स है, जो कि एक बहुत यूजफुल टूल है। आप किसी भी 2 पॉइंट्स के दरमियान जो कि आपको नोन है उनके दरमियान आप रास्ता या उनका स्ट्रेट डिस्टेंस मेजर करना चाह रहे हैं या उधर कोई शॉर्टेस्ट रूट का रास्ता मेजर करना चाह रहे हैं, तो ये दोनों टूल आप यूज़ कर सकते हैं। क्लियर करके हम दोबारा पॉलीगॉन, इधर पॉलीगॉन की दोबारा से ऑप्शन है।
वही पॉलीगॉन जो पहले हमने मार्क की थी, आप कोई भी एरिया ले उसके पॉइंट्स लगा के और एरिया मेजर करना शुरू कर सकते हैं। उसकी बाउंड्री की लेंथ कितनी है 1.63 मीटर और उसका एरिया कितना है वो सब कुछ इधर आपको नज़र आ रहा है। एक और टूल जो कि बहुत ही यूज़फुल है और बहुत ही यूज़ हो सकता है और लोगों को ज़्यादा उस चीज़ का नहीं पता, वो ये है हिस्ट्री टूल। हिस्ट्री टूल क्या है? हिस्ट्री टूल ये है कि जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो भी इस जगह की पिक्चर्स गूगल ने पहले ली होंगी 1 साल 2 साल या 5-10 साल पहले, जब से गूगल अर्थ ने अपना काम शुरू किया है, वो सब की सब आपको हिस्ट्री नज़र आना शुरू हो जाएगी। और आप देख सकते हैं कि अगर किसी एरिया में कोई डेवलपमेंट हो रही है, 1 साल हुआ शुरू हुआ है या 5 साल हुए हैं, और आप उसकी ग्रेजुअल डेवलपमेंट किसी भी एरिया में देख सकते हैं। जैसा कि ये ऊपर आपको हिस्ट्री में क्लिक करके नज़र आ रहा है, आप इसको पीछे मूव करते हैं और ये अब मेरे पास 2016 की पिक्चर आ गई है। अब मेरे पास 2005 की पिक्चर आ गई है। अब मेरे पास उससे भी पुरानी पिक्चर्स आ गई हैं। जैसे जैसे आप देखेंगे आपको डेवलपमेंट, अब जैसे कि ये 2003 की पिक्चर है और ये शाहदरा का एरिया है लाहौर के पास। इसको अगर मैं जूम इन नेक्स्ट ईयर्स पे जाऊंगा तो आपको मज़ीद डेवलपमेंट इस एरिया में नज़र आना शुरू हो जाएगी। ये देखें, ये टाउन पहले नहीं था, अब ये इधर मुझे नज़र आ रहा है। ये एरियाज, इधर स्ट्रक्चर्स या मकान पहले नहीं थे, अभी इधर मकान बने हुए हैं। 2009 में नहीं थे, 2016 में इधर बने हुए हैं। इसी तरह अगर आप 2020 में जाएंगे तो आपको और भी बहुत से ऐसे एरियाज नज़र आएंगे जो कि पहले सालों में नज़र नहीं थे। तो ये एक बहुत यूज़फुल टूल है किसी भी एरिया के लिए। आप उसकी डेवलपमेंट या उसकी ग्रोथ देखना चाह रहे हैं, पहले कैसा था 5 साल पहले, 10 साल पहले, और अब उसकी क्या पोजीशन है, आप हिस्ट्री टूल में जाके उसको देख सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं अपनी 2 फाइनल यूज़फुल टिप्स। जैसा कि वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि मैं आपको 2 ऐसी टिप्स बताने वाला हूं जो कि बहुत ही यूज़फुल हैं गूगल अर्थ में। पहली टिप, हम थोड़ा सा जूम आउट करते हैं और हम ऐसे एरिया में जाते हैं जहां पे थोड़ा सा मुझे माउंटेन्स नज़र आ रहे हैं। जैसे कि ये कोई एरिया है, जूम करता जा रहा हूँ इस एरिया में। आप इस एरिया में रूलर लेके एक लाइन लगाए, जैसा कि आपने ये लाइन लगा दी। अब इसको आप सेव कर दें, जैसा कि ये सेव हो गई है और इधर से आपको उसकी मेजरमेंट भी पता लग जाएगी। अब आप इस पे राइट क्लिक करें और राइट क्लिक करने के बाद आपको इधर ऑप्शन नजर आ रही है शो एलिवेशन। आप शो एलिवेशन पे क्लिक करें। ये क्या चीज़ है? ये आपको बताएगी कि किसी भी 2 पॉइंट्स के दरमियान कितना एलिवेशन का डिफरेंस है, कितनी ऊंच और नीच है। अब ये एक फ्लैट एरिया है, इस लाइन के राइट साइड पे एक फ्लैट एरिया है, जैसा कि आपको इधर से नजर आ रहा है। और जैसे आप इधर कर्सर मूव करेंगे तो उधर आपको पता लगेगा कि आप किस एरिया की बात कर रहे हैं। राइट साइड पे एक फ्लैट एरिया है, जैसा कि आपको एलिवेशन में नजर आ रहा है, वो स्ट्रेट लाइन नजर आ रही है। थोड़ा थोड़ा ग्रेजुअली वो इंक्रीज उसकी हाइट सी लेवल से होना शुरू हो गई है, लेकिन जैसे ही आप इस पोजीशन पे पहुंचेंगे तो आपको नजर आ रहा है कि एक माउंटेनियस रीजन स्टार्ट हो चुका है। अब ये माउंटेन्स में हमारा कर्सर, ऊपर आप कर्सर देख रहे हैं रेड कलर में, तो माउंटेन्स में हमें लेके जा रहा है। ये एक बहुत ही यूजफुल टूल है, बहुत ही यूजफुल टूल है। इससे आप किसी भी एरिया में किसी भी एरिया की एलिवेशन चेक कर सकते हैं। ये मैं एग्जांपल दे के आपको बता दिया कि फ्लैट एरिया में कैसे आएगा और माउंटेनियस रीजन में कैसे आएगा। आप सिर्फ माउंटेनियस रीजन सेलेक्ट कर सकते हैं, सिर्फ फ्लैट रीजन सेलेक्ट कर सकते हैं, या जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है इस टूल को यूज़ करने की, आप उस हिसाब से इस टूल को यूज़ कर सकते हैं। और ये बहुत पावरफुल टूल है। जी तो दोस्तों, अब चलते हैं हम अपनी दूसरी बहुत ही मुफीद यूजफुल टिप की तरफ, और वो है
कि आप गूगल अर्थ को यूज़ करते हुए स्काई का व्यू भी ले सकते हैं, आसमान को देख सकते हैं, और उसके अलावा मार्स जो कि एक और सियारा है, ज़मीन की तरह एक और सियारा है, मार्स को भी देख सकते हैं, और उसके अलावा चांद की ज़मीन का व्यू भी आप देख सकते हैं। ये सब आप कैसे कर सकते हैं, चलिए मैं आपको बताता हूँ। ये आपको एक येलो कलर का अर्थ नज़र आ रहा है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आ जाएंगी, स्काई की, मार्स की और मून की। चले हम स्काई को क्लिक करते हैं। ये आपके पास स्काई का व्यू आ गया है दोस्तों। आप देख रहे हैं कि ऑटोमेटिकली मूव किए जा रहा है विद इन स्काई और आगे से आगे जाता जा रहा है। और ये हमारा गैलेक्सी है, सन है, और उसके आसपास आपको बहुत सारे सितारे और दूसरी गैलेक्सीज नजर आ रही हैं। इसी तरह आप अगर मार्स की सरफेस पे जाना चाहते हैं और वो देखना चाहते हैं तो आप मार्स पे क्लिक करें, और ये थोड़ा टाइम लगाएगा उसको लोड करने में। और जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, हमारे पास मार्स का पूरा प्लेनेट नजर हमें आना शुरू हो गया है। उसी तरह सारी ऑप्शंस आपके पास मार्स के इसमें भी हैं। आप इसको रोटेट करके कोई भी साइड इसकी देख सकते हैं, जूम इन जूम आउट आप कर सकते हैं। मार्स हमारे पास सामने आ गया है और आप मार्स की सरफेस को एज ए होल देख सकते हैं, पूरे का पूरा, या फिर आप किसी भी उसकी जगह पे जूम इन जूम आउट करके उसको देख सकते हैं, मार्स की सरफेस को। इसी तरह दोस्तों, अगर आप चांद को यानी कि मून को देखना चाहते हैं तो आप मून पे क्लिक करें और आपको मून की सरफेस नजर आना शुरू हो जाएगी। जी दोस्तों, आप अपनी आंखों पे एतबार करें, ये आपको सामने स्क्रीन पे चांद नजर आ रहा है, चांद की सरफेस नजर आ रही है, जो कि गूगल अर्थ के जरिए आप इसको देख सकते हैं। जी हाँ, ये चांद है। और इस जैसा कि जमीन को आप मूव कर सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में, कहीं भी आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। इसी तरह आप मार्स और मार्स जो कि मरीख है और चांद की सरफेस पे भी जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। हमने ज़मीन को गूगल अर्थ में देखा और उसमें डिफरेंट कंट्रीज, सिटीज़ या लैंडमार्क को कैसे सर्च करते हैं वो हमने देखा। उसके अलावा हमने जूम इन जूम आउट की ऑप्शन देखी और 3D व्यू देखा ज़मीन पे, और स्ट्रीट व्यू देखा। और स्ट्रीट व्यू में आप कैसे कोई भी एरिया सेलेक्ट करके जिसका कि 3D व्यू गूगल अर्थ पे अवेलेबल है उसको हमने देखा। और उसके बाद हमने एलिवेशन प्रोफाइल देखी कि कैसे आप किसी भी एरिया की ऊंच नीच देख सकते हैं गूगल अर्थ में। और आखिर में हमने मार्स की सैर की और चांद की सैर की और आसमान की और डिफरेंट गैलेक्सीज की सैर की गूगल अर्थ को इस्तेमाल करते हुए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज थम्स अप पे क्लिक कीजिएगा। अगर आपको क्वेश्चन है जो कि आप पूछना चाहते हैं गूगल अर्थ के बारे में तो वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं, या आप चाहते हैं कि मैं कोई और डिटेल्ड वीडियो बनाऊं गूगल अर्थ के बारे में जिसमें सारे टॉपिक इसके कवर करूं, तो वो भी आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और मैं ज़रूर वो वीडियो बनाऊंगा। बहुत शुक्रिया दोस्तों, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। बाय बाय।